गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चांद कुमार प्रसाद। आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज़। वर्तमान में हम बिहार से चल के दिल्ली आए हुए हैं और वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के दफ्तर में बैठे हुए हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी हैं, जो कोई परिचय के मोहताज भी नहीं है। बिहार स्टेट बार काउंसिल से अब की बार के इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं और हमने जगह जगह, हमारी चैनल ने सर्वे किया बिहार में और अलग अलग जगह से, जहानाबाद, अरवल, बहुत जगह ऐसे, छपरा, बहुत जगह हमने विजिट किया और वहाँ पे एडवोकेट सर लोग से मिला, वहाँ पे राय लिया उनके वेलफेयर कंसर्न से। आइए, आपकी इंतज़ार ख़त्म हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में जो अपकमिंग इलेक्शन है बिहार बार काउंसिल को लेकर, कैसे अपना विचार को रखना चाहेंगे सर? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के विचारों को जानना चाहा और बिहार के वकीलों में आपके माध्यम से जो संदेश है वो जाएगा। देखिए, बार काउंसिल, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बार काउंसिल है क्या। बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दो बॉडीज हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट ने क्रिएट किया इसको 1961 में। और इसके वोटर्स तमाम प्रांत और देश के वकील होते हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, जो इसका फॉर्म भरे। तो बार काउंसिल का काम है, मुख्य काम एनरोलमेंट करना, नामांकन करना है लॉ ग्रेजुएट्स का एज ए लॉयर। उसके बाद का जो इसका काम है वो है वकीलों के अधिकार, मान सम्मान और उनके कल्याण की लड़ाई, उसके लिए प्रावधान करना। जो वेलफेयर के काम में मैं आपको बताऊं, तीसरा काम, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वकील समाज में अनुशासन बरकरार रखना। डिसिप्लिन के लिए, एक जो प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल उसको डिसाइड करती है। बार काउंसिल बिहार, जिसकी बात आप कर रहे हैं और जिसके चुनाव की बात हम कर रहे हैं अभी, तो बिहार बार काउंसिल पिछले टेन्योर में, अभी के टेन्योर में, बार काउंसिल बिहार ने, बिल्डिंग जर्जर हो रहा था उसका। आपने अगर 1 साल पहले बिल्डिंग देखा होगा, बिहार बार काउंसिल का जो भवन है, तो वो लगता था कि अब वो गिर जाएगी। लेकिन अपने रिसोर्सेज से इंतजाम करके हमने बिल्डिंग को एकदम बढ़िया से खड़ा किया। आज की तारीख में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बिल्डिंग हाईकोर्ट के बिल्डिंग से ज़्यादा चमक रहा है। ये बता देना आवश्यक है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक पैसा किसी भी बार काउंसिल को नहीं देती है। तो बार काउंसिल का एकमात्र रिसोर्स है, वो है एनरोलमेंट से, नामांकन से जो पैसा आता है, वकील एक बार देता है। उसी पैसे से बार काउंसिल का मेंटेनेंस, उसके 40 एम्प्लॉइज हैं, उनका पैसा, उनका भत्ता, उनका पेंशन, सब कुछ देना है। बिजली का बिल हो, मेंबर्स का जो भी TADS हो, ये सारा उसी से चलाना है। अब सारे इन कठिनाइयों के बावजूद हम कोरोना के पीरियड में हर एक वकील को जो कुछ बन पड़ा, हालांकि हर एक वकील ज़रूरतमंद नहीं था, अच्छे वकील लोग भी थे, लेकिन बार काउंसिल में कुछ ऐसे गंदे सदस्य लोग, एक आध, सौभाग्य से एक आध, उन लोगों ने कहा कि सबको मिलना चाहिए। अब जिसके पास करोड़ों लाखों पड़ा हुआ है, उसको भी 2000 रुपया से कोई कुछ बना नहीं, लेकिन जो ज़रूरतमंद थे उनका शेयर घट गया। ये लोग सोशल मीडिया पर बार काउंसिल को इतना बुरी तरह बदनाम करने लगे कि बाध्य होकर बार काउंसिल ने कहा कि चलो भाई, सबको जो भी वकील है सबको दो। तो हम जहां सोच रहे थे कि 5-6 हज़ार रुपया सबको देंगे, वहां जब सबको देना पड़ा तो मात्र 2000 रुपया हम दे सके। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से भी जो भी बंद पड़ा हमने दिया। इंश्योरेंस के लिए, वकील और उसके परिवार के इंश्योरेंस के लिए हमने आवाज़ उठाई है। पिछले सितंबर में
विज्ञान भवन में हमने इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, सारे देश के बार काउंसिलर्स, बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि यहाँ आए थे। 52 देशों से वकील प्रतिनिधि यहाँ आए थे। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन रहे इनॉग्रल सेशन में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत बड़ा। अभी यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। दूसरे दिन माननीय गृह मंत्री जी आए। 2-2, 2.5 घंटा समय उन लोगों ने वकीलों के बीच, हम लोग के बीच दिया। और हमने पुरजोर ढंग से, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको दिखाऊंगा, पुरजोर ढंग से इंश्योरेंस फॉर लॉयर्स एंड देयर फैमिलीज, और दूसरा वकीलों की सुरक्षा के लिए। वकील एकदम असुरक्षित है, हर जगह पुलिस अट्रोसिटीज होता है, क्रिमिनल मार देता है, अनावश्यक काम करने में दिक्कत हो रही है। तो हमने प्रोटेक्शन और कंपेंसेशन दोनों के लिए आवाज़ उठाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी वकीलों को बता दूं कि हमारी आवाज़ पर दूसरे दिन माननीय गृह मंत्री जी ने, मीटिंग जब ख़त्म हुई तो बैठ के जब चाय पी रहे थे हम सब, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन और कंपेंसेशन एक्ट का एक ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। सरकार अगले लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है उसके पहले ये पारित कर देगी संसद में। हमने उसके बाद लॉ मिनिस्टर का हमारे पास फ़ोन आया कि इंश्योरेंस स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार लालायित है, वो करेगी, तत्पर है। तो आप एज ग्रुप का जो एज स्लैब होता है इंश्योरेंस कंपनी की मांगती है, उसे हमें दे दें। थोड़ी दिक्कत हमको हुई, लेकिन 10 दिन पहले हमने वो डाटा भी सरकार को उपलब्ध करा दिया है। तो इंश्योरेंस स्कीम प्रोटेक्शन की बात सारे देश के वकीलों के लिए, जिसमें हमारे बिहार के लोग भी हैं जी, ये दोनों काम बहुत जल्द होने जा रहा है। मान सम्मान की हम लड़ाई लड़ते हैं, वकील का मान सम्मान, उसका स्टैंडर्ड ऊपर हो, यह बार काउंसिल का काम है। लोग पूछते हैं क्या करते हैं, बार काउंसिल ने क्या किया? अरे बार काउंसिल का काम है वकीलों में अनुशासन बरकरार रहे, तभी उनका मान सम्मान बना रहेगा। तो मान सम्मान के लिए आज की तारीख में जो बार काउंसिल है, कोई भी हाई कोर्ट का जज हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जज हो, कोई मंत्री हो, हमारे किसी बार काउंसिल के या किसी वकील के साथ उठने बैठने में वो गौरवान्वित महसूस करता है। यही मान सम्मान है जी। आपके बैठक में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय विधि मंत्री आके 2-2.5 घंटा बैठते हैं, समय देते हैं, इतना समय तो किसी दूसरी सभा में वो नहीं देते हैं, तो ये आपका मान सम्मान है। अब हम दूसरा जो एक पेंशन स्कीम बिहार के लिए, बिहार के वकीलों के लिए पेंशन स्कीम के लिए हम बहुत दिनों से तत्पर थे। अंदरूनी जो पॉलिटिक्स थर्ड क्लास के मेंबर्स को जब चुन के, मैं खुल के बोलता हूँ, जब अयोग्य लोगों को, जिनको सिर्फ अपने टीएडीए से मतलब हो, जिनको वकील के कल्याण से कोई मतलब नहीं हो, वैसे लोगों को चुन के भेज दीजिएगा, जो वकालत में नहीं रह के और फर्जी डिग्री लेके, एक को निकालना पड़ा हम लोग को। अब एक महिला सदस्य गलत सर्टिफिकेट का सहारा लेके उन्होंने एनरोलमेंट कराया था जी। एक उन्होंने गलत एफिडेविट दे के सिया वक्फ बोर्ड में, उन्होंने, सुन्नी मुस्लिम हैं, सिया वक्फ बोर्ड में उन्होंने गलत एफिडेविट दिया और अपना नॉमिनेशन करा लिया। बाद में पता चला तो हटा दी गई। आज की तारीख में घड़ियाली आंसू ये करके कि हमको गलत ढंग से हटा दिया गया। अरे भाई, ये तो कोर्ट डिसाइड करे, गलत ढंग से डिसाइड हुआ, क्या हुआ, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जाली पाया गया, तो वैसे लोगों को क्या हक है कि उनको हम वकालत में रखें? और अनाप शनाप दुनिया भर का, जैसे कि पूरे देश के और पूरे बिहार के वकीलों का ठेका, कल्याण का ठेका कोई 1-2 आदमी, और जो फर्जी डिग्री वाले हैं वो उनका झंडा ढो रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो वकीलों का मान सम्मान नहीं रहेगा। वकील का मान सम्मान जो गिर रहा है, गिरावट आ रही है, अनुशासनहीनता की वजह से आ रही है। तो जब तक मैं चेयरमैन हूँ, अनुशासन के कॉस्ट पे मैं कुछ नहीं करने दूंगा। आम वकील जो वकालत करता है, जो साधारण आदमी है, बहुत अच्छा वकील होना जरूरी नहीं है, पेशे के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदारी से अपना काम करना है, तभी तो इज्जत रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगी पेशे की और आपकी। तो वो काम हम कर रहे हैं।
हमने वेरिफिकेशन रूल लागू किया 2015 में कि जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको हम अलग करें जी। अब जब भी चुनाव होता है फर्जी डिग्री वाले, नाम नहीं लूंगा, एक आध इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, ये सब इनका टारगेट होता है कि जो सिटिंग मेंबर्स हैं उनको टारगेट करो ताकि थर्ड क्लास के लोग फिर आके बार काउंसिल में बैठ जाएं, ये वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट का होना है वो प्रोसेस बंद हो जाए। लेकिन आम वकील जो मतदाता है अभी बार काउंसिल का, वो सब समझ रहा है, इसलिए ये चिल्लाते रहेंगे। एक अच्छी बार काउंसिल का गठन हम करा लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश आप दे दें सारे वकीलों के, बिहार के वकीलों के लिए 100 रूम का गेस्ट हाउस बार काउंसिल भवन में बनवाने जा रहे हैं। उसकी योजना हमने पारित कर ली है। पेंशन की योजना के लिए मॉडल रूल्स में हमने बदलाव कर लिया है जी सर। पेंशन की योजना हम 1 साल के अंदर बिहार के वकीलों के लिए और मरणोपरांत उनके परिवारजनों के लिए पेंशन की योजना लागू करने जा रहे हैं। तो ये सारे काम वकीलों के लिए हम कर रहे हैं। तो सारे लोगों का जवाब देना, सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी बकवास करे, वो संभव नहीं है। लेकिन हम काम में विश्वास रखते हैं। वकीलों ने हमें मान सम्मान दिया है, हम पे भरोसा किया है, हम अपनी अच्छी वकालत करते हैं। हम बार काउंसिल हमारा कोई जीविका का साधन नहीं है। भगवान की कृपा से, वकीलों के आशीर्वाद से हम सुप्रीम कोर्ट में लाखों लाख कमाते हैं अपनी वकालत से। और हमारे चेयरमैन बिहार के जो हैं उनकी भी बहुत अच्छी वकालत है। वो क्रिमिनल के टॉप मोस्ट वकील हैं बिहार के रमाकांत शर्मा। हमारे यहाँ योगेश चंद्र वर्मा जी अच्छे वकील हैं, राजीव शरण अच्छे वकील हैं, और अच्छे अच्छे वकील प्रेम झा हों, प्रेम ओझा हों, बने ये रंजन झा हों, बहुत अच्छे अच्छे वैद्य केसरी बाबू हों, अच्छे अच्छे वकील हमारे बार काउंसिल के मेंबर हैं। इक्के दुक्के नीतू है वो भी बहुत अच्छी है, पंकज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, धर्मनाथ जी अच्छे हैं। तो अच्छे लोग बार काउंसिल में ज़्यादा हैं, इसलिए हम कुछ काम करने की सोचते हैं, कर भी लेंगे। लेकिन अगर आप मदद करेंगे, आपका चैनल मदद करेगा, हम वीडियो के माध्यम से 157 कैंडिडेट हैं, एक सूची जारी करेंगे ताकि पुनः हम एक अच्छे बार काउंसिल का गठन कर सकें। वकीलों का कल्याण के लिए, मान सम्मान के लिए हम कुछ कारगर कदम उठा सकें। जी सर। अपकमिंग इलेक्शन में वोटिंग होने वाली है बिहार में 20 तारीख को। आपने बताया सर कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। मेन मुद्दा है सर, हम जगह जगह पे घूमे तो बिहार के सर जो एडवोकेट सर लोग हैं वो ज़्यादातर वो अपना मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। और एक एडवोकेट सर तो ऐसे थे तो वो तो बता रहे थे कि उनके पास रिकॉर्ड है कि 9-10 एडवोकेट का हत्या हो जा रहा है हर एक साल। उसको लेके मतलब सर मेन मुद्दा है सर हमारे क्वेश्चन का एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। हमारी चैनल जो सर्वे कर रही है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सर्वे कर रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल कब तक आने की संभावना। नहीं, मैंने बताया कि हमें इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये ड्राफ्ट हमने भेज दिया है और हम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे हैं, हम कंपेंसेशन भी मांग रहे हैं। राइट सर, राइट। तो वो हमको जो कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंपेंसेशन एक्ट लागू हो जाएगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बिहार के संदर्भ में बात है, ट्रस्टी कमेटी जो बिहार में एक पहले 5 रुपये का स्टाम्प हर एक पिटीशन पे, एफिडेविट पे उसको साटा जाता था। वकीलों के कल्याण की एक, जब हम 1980 के दशक में, मैं एक युवा अधिवक्ता था तो हम लोग का बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति बनाया गया, हम ही ने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारे नेतृत्व में हम लाठी खाए, जेल गए कई बार, जगन्नाथ में। जी सर, अपकमिंग इलेक्शन में वोटिंग होने वाली है बिहार में 20 तारीख को। आपने बताया सर कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। मेन मुद्दा है सर, हम जगह जगह पे घूमे तो बिहार के सर जो एडवोकेट सर लोग हैं वो ज़्यादातर वो अपना मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। और एक एडवोकेट सर तो ऐसे थे तो वो तो बता रहे थे कि उनके पास रिकॉर्ड है कि 9-10 एडवोकेट का हत्या हो जा रहा है हर एक साल। उसको लेके मतलब सर मेन मुद्दा है सर हमारे क्वेश्चन का एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। हमारी चैनल जो सर्वे कर रही है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सर्वे कर रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल कब तक आने की संभावना। नहीं, मैंने बताया कि हमें इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये ड्राफ्ट हमने भेज दिया है और हम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे हैं, हम कंपेंसेशन भी मांग रहे हैं। राइट सर, राइट। तो वो हमको जो कहा गया है
कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंपनसेशन एक्ट लागू हो जाएगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बिहार के संदर्भ में बात है, ट्रस्टी कमेटी जो बिहार में एक पहले 5 रुपये का स्टाम्प हर एक पिटीशन पे, एफिडेविट पे उसको साटा जाता था। वकीलों के कल्याण की एक, जब हम 1980s के दशक में, मैं एक युवा अधिवक्ता था, तो हम लोग का बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति बनाया गया, हम ही ने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारे नेतृत्व में हम लाठी खाए, जेल गए कई बार। जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी, वो एक्ट हमें मिला। वो एक्ट उस समय सरकार ने कहा कि जितना वकील का पैसा आएगा उतना सरकार भी देगी। वो मरणोपरांत वकीलों के लिए रिटायरमेंट के टाइम में, किसी बीमारी के केस में उससे पैसा आने का एक प्रावधान है। बड़ा अच्छा वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी का वो एक्ट है। सरकार ने कुछ भी पैसा देना बंद कर दिया, उसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास है। आम वकील ये समझता है कि बार काउंसिल के पास कंट्रोल है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी का जो भी पैसा 5 का हमने 25 कराया, इस लालच में कि 5 लाख जो मिल रहा है, 7 लाख, वो 25 लाख हो जाएगा रिटायरमेंट में या मरणोपरांत। लेकिन सरकार उस पैसे का कोई हिसाब नहीं देती है बार काउंसिल को, और कितने सालों साल जो है सो लोगों का क्लेम पेंडिंग रह जा रहा है। हमने आवाज़ उठाया है, हमने ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार वो नहीं देगी तो हम रिट फाइल करके उस फंड का कंट्रोल बार काउंसिल में ले लेंगे, सरकार के पास नहीं रहने देंगे। तो लोगों को ये क्लियर हो जाए कि उस फंड का टोटल कंट्रोल सरकार के पास है। महाधिवक्ता महोदय उसके हेड होते हैं। बार काउंसिल का चेयरमैन या बार काउंसिल का कोई सदस्य का उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको उस एक्ट में चेंज कराने के लिए, अमेंड कराने के लिए अब हम जा रहे हैं कदम उठवाने कि वो बार काउंसिल के कंट्रोल में आ जाए। रिट फाइल करेंगे, हम रिट फाइल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हमारा पैसा है। 5 रुपये का 25 रुपया दे रहे थे, 25 लाख रुपया मिलना चाहिए। इतना अनावश्यक विलम्ब होता है, सालों साल लग जाता है, क्लेम नहीं डिसाइड करते हैं लोग। तो अब हम उस पर चुप नहीं रहेंगे। सो देख लीजिए, आप दिल्ली से सीनियर एडवोकेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल एंड कंपनसेशन साथ ही साथ लेकर आएंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि जो फंड का कंट्रोल है वो कम्प्लीटली सरकार के पास है, उनको भी रिट फाइल करके अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे। सर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सर, जो बिहार में जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं सर, बहुत सारे एडवोकेट सर हमारे चैनल से जुड़े हैं सर इस समय, जो सर्वे में हमने किया सर, उनको लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं इलेक्शन को लेके? फाइनल सर, एक अच्छे बार काउंसिल का गठन हो। मतदाताओं से ये अपील है कि ईमानदार, जरूरी नहीं एक बहुत अच्छा वकील हो, बड़ा बीजी वकील हो, ईमानदार सक्रिय लोगों को चुने, जिनको वो जानते हों कि वो आदमी आने के बाद सिर्फ अपने टीए और अपने लोगों को में इन्वॉल्व नहीं रह जाएगा, आम वकीलों की बात करेगा। बहुत सारे पदाधिकारी भी लड़ रहे हैं बार एसोसिएशंस के, उनकी पृष्ठभूमि देख ले और उसके बाद एक निर्णय ले। एक अच्छा बार काउंसिल का गठन होगा, अच्छे सदस्यों को लोग चुन के भेजेंगे तो निश्चित तौर पर वकीलों का कल्याण का काम होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पेंशन की योजना या इंश्योरेंस स्कीम जो है ये सारा लागू करा लेंगे, वकीलों के लिए गेस्ट रूम बनवा लेंगे। हम तो ये भी सोचे हैं कि लोकल स्तर पर हर एक बार एसोसिएशन में कोऑपरेटिव बना के वकीलों के लिए मकान की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन उसके लिए एक अच्छे बार काउंसिल का गठन होना चाहिए। अपने स्वार्थ में निहित लोग हो रहे हैं, खर्च करके मुर्गा भात खिला के पैसे पर वोट बिक रहा है। बड़ा दुखद है ये। कहीं डायरी बांट के कहीं कुछ बहुत तरह के माने भ्रष्ट हथकंडे आ रहे हैं। लेकिन अब इसको अब इतना दुखद है कि वकील का वोट भी बिक जाए। उसको भी लोग कहते हैं कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया दे के वोट खरीद लिया है, वोट खरीदने की तैयारी में है। मैं समझता हूं कि हमारा मतदाता बहुत चालाक है, बहुत सुलझे हुए बुद्धि का है। वो ऐसे किसी भी बहकावे में नहीं आएगा। वो अपने और अपने परिवार के, अपने भविष्य के, अपने बाल बच्चों का भविष्य देखेगा और तब वोट करेगा।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आए हमारे चैनल पे आपने बयान रखा सर। जितने भी छपरा के स्पेशली जो एडवोकेट सर लोग ने डिमांड किया था कि आप दिल्ली जाइए और सीनियर एडवोकेट मनन साहब का इंटरव्यू लीजिए, सो आज कहीं ना कहीं मैं अपना दायित्व धर्म को निभा रहा हूँ। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी का जितने भी व्यू आई हमारे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी व्यूज़ को, इनकी ओपिनियन को लाइक करके शेयर करें और अपना कमेंट करें। आने वाली 20 तारीख को जो इलेक्शन है उसको लेके आप अपना क्या विचार रखते हैं। सर अपने तरफ से जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, सर ने सारा चीज़ बताया कि गेस्ट रूम बनेगा और भी पेंशन स्कीम है, बहुत सारे चीज़ और भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन बिल को लेके आया। तो सर के तरफ से मुझे नहीं लगता, हमारी चैनल ये क्लियर पर्दाफाश कर रही है कि सर के तरफ से कोई कमी नहीं है, ये सारे अंडर प्रोसेस है और कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के बाद में ये सब होने की संभावना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने अपना विचार रखा। सर फाइनल कुछ वोटर्स के लिए कुछ अपने शब्दों को रखना चाहते हैं 2 लाइन में, तो आप रख सकते हैं सर प्लीज। मैं जहाँ समझता हूँ, पुनः कह रहा हूँ, हमारा वोटर बहुत सुलझे हुए बुद्धि का है, डबल ग्रेजुएट है। वो कौन उम्मीदवार, एक उम्मीदवार अगर उनके सामने रोज 157 उम्मीदवार हैं मैदान में, पेंशन की योजना या इंश्योरेंस स्कीम जो है ये सारा लागू करा लेंगे, वकीलों के लिए गेस्ट रूम बनवा लेंगे। हम तो ये भी सोचे हैं कि लोकल स्तर पर हर एक बार एसोसिएशन में कोऑपरेटिव बना के वकीलों के लिए मकान की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन उसके लिए एक अच्छे बार काउंसिल का गठन होना चाहिए। अपने स्वार्थ में निहित लोग हो रहे हैं, खर्च करके मुर्गा भात खिला के पैसे पर वोट बिक रहा है, बड़ा दुखद है ये। कहीं डायरी बांट के सर, कहीं कुछ बहुत तरह के अब भ्रष्ट हथकंडे आ रहे हैं। लेकिन अब इसको अब इतना दुखद है कि वकील का वोट भी बिक जाए। उसको भी लोग कहते हैं कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया दे के वोट खरीद लिया है, वोट खरीदने की तैयारी में है। मैं समझता हूं कि हमारा मतदाता बहुत चालाक है, बहुत सुलझे हुए बुद्धि का है। वो ऐसे किसी भी बहकावे में नहीं आएगा। वो अपने और अपने परिवार के, अपने भविष्य के, अपने बाल बच्चों का भविष्य देखेगा और तब वोट करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आए हमारे चैनल पे आपने बयान रखा। सर जितने भी छपरा के स्पेशली जो एडवोकेट सर लोग ने डिमांड किया था कि आप दिल्ली जाइए और सीनियर एडवोकेट मनन साहब का इंटरव्यू लीजिए, सो आज कहीं ना कहीं मैं अपना दायित्व धर्म को निभा रहा हूँ। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी का जितने भी व्यू आई हमारे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी व्यूज़ को, इनकी ओपिनियन को लाइक करके शेयर करें और अपना कमेंट करें। आने वाली 20 तारीख को जो इलेक्शन है उसको लेके आप अपना क्या विचार रखते हैं। सर अपने तरफ से जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, सर ने सारा चीज़ बताया कि गेस्ट रूम बनेगा और भी पेंशन स्कीम है, बहुत सारे चीज़ और भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन बिल को लेके आया। तो सर के तरफ से मुझे नहीं लगता, हमारी चैनल ये क्लियर पर्दाफाश कर रही है कि सर के तरफ से कोई कमी नहीं है, ये सारे अंडर प्रोसेस है और कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के बाद में ये सब होने की संभावना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने अपना विचार रखा। सर फाइनल कुछ वोटर्स के लिए कुछ अपने शब्दों को रखना चाहते हैं 2 लाइन में, तो आप रख सकते हैं सर प्लीज। मैं जहाँ समझता हूँ, पुनः कह रहा हूँ, हमारा वोटर बहुत सुलझे हुए बुद्धि का है, डबल ग्रेजुएट है। वो कौन उम्मीदवार, एक उम्मीदवार अगर उनके सामने रोज 157 उम्मीदवार हैं मैदान में, उम्मीदवार को बैठा के और वो पूछ लें कि बार काउंसिल क्या है, उसके क्या रिसोर्सेज है, कहाँ से आमदनी है, और अगर आप कोई लंबी चौड़ी बात डींग हाँकते हैं सोशल मीडिया पे, ये करूँगा वो करूँगा, तो ये कम से कम वोटर को ये भी बताएं कि उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो वोटर बहुत चालाक है, एक बार बात करे, अपने जिसको वोट देना है उसको समझे और तब अपना प्रेफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट वोट है, वोट एक है, प्रेफरेंस 25 है। जी सर, जी सर। तो अब उस प्रेफरेंस में सबसे 1 नंबर में किसको रखना चाहते हैं, 2 नंबर में किसको रखना चाहते हैं, 3 नंबर में किसको रखना चाहते हैं, सोच समझ के वोट दें। एक अच्छा बार काउंसिल आएगा तो मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल का जो काम है वो अपना काम करेगा, वकीलों के मान सम्मान का, वकीलों के अधिकार का। कोई मजिस्ट्रेट, कोई जुडिशल ऑफिसर, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी पुलिस वकीलों को नहीं छू सकता है, छूता है तो हालत खराब कर देता हूं।
सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर करवा लिया कि डिस्ट्रिक्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल पर कमेटी का गठन होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे, हाई कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे, वहाँ के बार के प्रेसिडेंट रहेंगे और मामला वहाँ पर जाएगा कमेटी का। वो सुप्रीम कोर्ट से हमने फैसला करा लिया है, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। इसलिए वकीलों के मान सम्मान, वकीलों के सुरक्षा के इस पॉइंट पर कहीं किसी ढंग का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना बयान रखा। दोस्तों आप सुन रहे थे सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी को, जो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं, और बिहार के जितने भी अधिवक्ता हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ये इस इलेक्शन के बाद में जो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ खुशखबरी, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन बिल और कंपनसेशन जो है वो आने वाला है। आप फिलहाल चांद कुमार प्रसाद को दिल्ली के बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सुन रहे थे। देखते रहिए यूपी टॉप 10 न्यूज़। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।